मुझे जानना है कि मेरी गिरफ्तारी का बाइस कौन है। जी नहीं, इस रिपोर्ट की हमारी तरफ से कोई तस्दीक नहीं हुई है। इस रिपोर्ट पर मेरे दस्तखत होने चाहिए, जो कि नहीं है, ताकि नाशनाख्ता लाश की फाइल जल्दी बंद हो जाए और कोई भी फरहाद हक्की को ना ढूंढे। जनाब, अगर मैं ये बोलूँ कि किसका भांजा है तो बात और दिलचस्प हो जाएगी। ये आदमी सिफारत खानों में जितनी रफ्तो आमद करता है उतना उसमें काम करने वाले भी नहीं करते। इनका नाम है मरजान शर्फी। अगर गर्म होना चाहती हो तो आग के पास बैठो। मैडम, मरजान शर्फी ने 8 साल पहले इस आदमी से शादी की। इसका नाम आयदीन सुतूदा है। एक बार फिर ये औरतें एक और केस में जुड़ गई। पुलिस ने लाश की शिनाख्त करने के बाद उसकी लाश को उसके घर वालों के हवाले कर दिया था। लाश फरहाद हक्की की थी। मैं इस आदमी को नहीं पहचानता। मुमकिन है इत्तेफाकी तौर पर पार्क में मेरी बगल में बैठ गया। और ये इत्तेफाकी तौर पर बैठना पेरिस में भी दोबारा बैठना अंजाम पाया गया। मैं चाहता हूँ मेरे वालिद के लिए पैगाम ले जाओ। पैगाम? मैं कसम खाकर तुम्हें बोलता हूँ कि फरमंद के बेटे की गिरफ्तारी सियासी या गुरूही इख्तलाफ की वजह से नहीं। सिर्फ निगरानी रखने के लिए जाए? नहीं, उसे गिरफ्तार करोगे और हेडक्वार्टर लेकर जाओगे ताकि पूछताछ हो सके। सलाम जी, फरमाइए साहब। हाँ, इस हुक्म के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपको हमारे साथ चलना होगा। आइए, तशरीफ ले चलिए। चलिए चप्पल तो पहनने लेने दीजिए। आप आइए, दरवाजा तो बंद कर लूं। चलिए आइए। क्या आप लोग कर रहे हैं? मैंने किया क्या है? सलाम। 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 सलाम।
बहादुर फुरुतन साहब, आपकी तमाम बातें इस कैमरे में रिकॉर्ड की जा रही हैं। आपकी हर बात और हरकत को बाद में कानूनी लिहाज से सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। मेरी बातें आप समझ गए? जी। अच्छी बात है। मैं आपसे ये चाहता हूं कि बहुत ही मुख्तसर और मुफीद तौर पर इसके बारे में हमसे बात करें। अगर सच्चाई बताएंगे तो सब कुछ बहुत आसानी से आगे बढ़ता रहेगा। एक आदमी ने मुझसे कहा, इस कागज को अगर मैं फाइल के अंदर रख दूंगा तो 10 लाख मुझे देगा। पहले तो मैंने कबूल नहीं किया, लेकिन जानते हैं, मैंने अपनी बीवी को हाल ही में तलाक दिया है। उसका महर लौटाना था मुझे। कोर्ट ने मेरे लिए किस्तबंदी कर दी थी कि मैं महीने में 1 लाख दूंगा। 3 महीने से मैंने अपनी किस्तें नहीं दी थी। ऐसा नहीं है कि मैं देना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे हालात बहुत ख़राब थे। मेरे पास पैसे ही नहीं हो रहे थे। वो आदमी कौन था? वालिद की कसम है कि नहीं पहचानता। एक दिन वो मेरे ऑफिस आया और कोने में ले जाकर वो बोला, तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। अगर तुम ये पैसे ले लोगे तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। मैं भी लेने के लिए मजबूर हो गया। उस आदमी के बारे में क्या जानते हो? एक आदमी 50 साल के सिन के ऊपर का था। उसका कद दरमियाना था और फ्रेंच कट दाढ़ी थी। जरा मोटा था और वो हैट भी पहने हुए था। उसने तुम्हें पैसे कैसे दिए? ट्रेवलर चेक दिया था। रात को मैं जब दफ्तर से घर के लिए लौट रहा था, वो आया और उसने मुझे अपनी कार में बिठा लिया। उसकी कार कौन सी थी? प्राइड थी। नंबर प्लेट देखी? नहीं, कसम से मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अच्छी बात है, बात जारी रखो। उसने मुझे कागज दिया और बोला कि इससे पहले कि काम करने वाले दूसरे लोग दफ्तर में आए, ये कागज फाइल के अंदर रख दूं ताकि सिस्टम में दर्ज हो जाए। बस यही। उसका चेहरा याद है तुम्हें? जी हाँ, जी हाँ, अच्छी तरह से। हाँ रसूल, बोलो। मोहम्मद साहब तुम्हारे साथ हैं? हाँ, लेकिन सो रहे हैं। लाओ 2 फ़ोन मुझे। 1 मिनट रुको। हेलो हेलो। हाँ रसूल, बोलो। जनाब, आपने जो भी फोटोज भेजी थी उनकी शनाख्त हो गई है, बस एक आदमी की शनाख्त नहीं हो पाई है। वही आखिरी फ़ोटो की बात कर रहे हो ना, जो मोटा आदमी है? जी बिल्कुल। हमारे सिस्टम में उससे मिलती जुलती कोई तस्वीर नहीं है जिससे उसकी मुताबिकत हो। ठीक है, और बाकी क्या? जी, बाकी सबकी शनाख्त कर ली है। ठीक है रसूल, बहुत शुक्रिया। अभी घर जाकर आराम करो, कल मिलता हूँ इंशाल्लाह। लगता है इनकी रात खत्म होने वाली नहीं है। मुझे लगता है हमें अभी काफी वक्त लगेगा। नहीं, इसकी आंखें ऐसी नहीं थी। अच्छी तरह ध्यान दो। अब बताओ। नहीं, उसकी भौहें घनी थीं। इसे देखो। हाँ, उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी ही थीं, बिल्कुल ऐसी। बस नाक ऐसी नहीं थी। ये थोड़ा और, थोड़ी नुकीली ऐसे। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा मूछें भरी हुई। जल्दी मत करो, देखो और ध्यान दो। उसकी नाक तकरीबन ऐसी ही थी। मुझे लगता है थोड़ी भरी भरी सी थी। उसकी मूछें भी थोड़ी मोटी थीं। नहीं, ऐसे रंग की नहीं थी। अब बताओ। हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल यही है। तकरीबन वही लग रहा है। थोड़ा सामने के बाल उड़े हुए थे। हाँ, ऐसा ही था। ऐसा लगता है ये उसी की फ़ोटो है। बिल्कुल वही है। मुतमईन हो? जी जी, बिल्कुल वैसा ही।
हाँ। अच्छा है, एक प्रिंट निकाल के मुझे भी दे दो। जी जनाब। उठो और मेरे साथ चलो। दाऊद गाड़ी स्टार्ट करो, हम जगह बदलते हैं। आ जाइए, मौसम बहुत सुहाना है। आज हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। क्या कह रही हो? सुनहरे मौसम के साथ साथ आज चांद भी मुकम्मल है। अच्छा बताओ, तुम काम क्या करती हो? मैं मॉडलिंग भी करती हूँ और डिजाइनिंग का काम भी करती हूँ। बहुत ही दिलचस्प है। क्या? मॉडलिंग करती हो, वो भी ऐसे मुल्क में जहाँ ना कोई मैगजीन छपती है ना कोई चैनल है। सभी औरतें मॉडलिंग करती हैं। वाकई में मेरा और औरतों के साथ मुकाबला ना करें। मैं वाकई में एक मॉडल हूँ। मैं अपनी फोटो आपको भेज दूंगी, जब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। बहुत सी वेबसाइट पर मेरी फोटो है। सच में? फिर तो जरूर मुझे उन्हें देखना होगा। हाँ, शहरबाफ भी जाल में फंस गया। शहरबाफ इससे कहीं ज्यादा चालाक है कि इतनी जल्दी इस औरत की गिरफ्त में आ सकी। जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं, मैंने उसको बहुत मर्तबा देखा है और जितनी बार देखती हूँ कुछ नया निकल कर आता है। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये शहरबाफ साहब हैं। शहरबाफ साहब, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। वाकई में ये आदमी है कौन? मुर्तजा, सोना नहीं। रसूल, तुम जा रहे हो क्या? नहीं, मैं आ रहा हूँ। 5 मिनट में तुम्हारे पास पहुँचूंगा। शब्बा खैर। शब्बा खैर। वाह वाह भाई रसूल, हाँ, जा रहे जा हो? रहा हूँ। काम खत्म हो चुका है, मैं चलता हूँ। कल मिलेंगे। जरा 1 मिनट चलो, इस फोटो की कंप्यूटर में शनाख्त कर लो, फिर चले जाना। अगर सिस्टम में से शनाख्त हो भी गई तो इस वक्त वो सो रहा होगा। कल चल के गिरफ्तार करेंगे। इसे पकड़ो, कल इत्मीनान से देखूंगा और तुम्हें बता दूंगा। नहीं ठीक है? रसूल, अभी करना है, मेहरबानी करो। तुम दरखास्त क्यों कर रहे हो? ऑर्डर समझो या पहले से ही बोल दो कि ऑर्डर चलो। है। बहुत कम दिखाई देते हो हामिद। क्या करूं मैं, बहन की शादी घर पर थी इसीलिए। सच में? मुबारक हो, सलामती हो। सलामत रहो। तुम मेरे पास ऑफिस में क्यों नहीं आते? बैठकर चाय तुम्हें पी लेते। यकीन नहीं होगा, मुझे खाने का भी वक्त नहीं मिलता है। मिलना मिलाना तो दूर की बात है। ये देखो, तुम बहुत मसरूफ रहने लगे। हाँ। यहाँ देखो। कौन है ये? इंजीनियर काज़मी। मैं तुमसे कभी और मिलूंगा तब इस बारे में बात होगी। ये यादगार रहेगी। सुरैया, मरजान का बर्थडे केक लेकर आओ। अब शुरू करना है ना। लाओ जरा स्प्रे कर दो। वाह वाह, केक भी आ गया। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग थके नहीं हैं अभी तक? आप लोग आ जाइए, बर्थडे केक काटना है। आइए, जल्दी आ जाइए। आइए आइए ना, आ जाइए ना। इंजीनियर साहब आइए ना, केक काटना शुरू करते हैं। चलिए ना, आइए केक काटते हैं। आप लोग भी आ जाइए। चलिए केक काटते हैं, तशरीफ लाइए। देख रही हो उसे? शहरबाफ साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो केक काटे।
आज मरजान का बर्थडे है ना? ये रहा मेरी तरफ से गिफ्ट। वाह वाह, शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 शुरू सलाम अर्ज किया है डॉक्टर साहब। सलाम। देर क्यों कर दी? बहुत वक्त से इंतजार मीटिंग कर में रहा देर हो गई, उधर कशानी साहब को भी देर हो गई। माफी चाहते तशरीफ लाएं। आइए। अच्छी बात है कशानी साहब, असल मौजू पर आ जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बेटे की वकालत आप अपने जिम्मे ले लें। अलबत्ता मेरे लिए ये बाइस फ़ख्र है डॉक्टर साहब, लेकिन जैसा कि आप खुद जानते हैं आपके बेटे के केस में कुछ ऐसी मुश्किलें पाई जाती हैं कि जिसकी वजह से काम मुश्किल हो इसीलिए आपका इंतखाब किया है मैंने। अगर मैं प्रॉपर्टी या किसी और घरेलू मामले के लिए वकील की तलाश में होता तो किसी आम वकील को ढूंढता। आपका इंतखाब इसलिए किया क्योंकि हसास केसों में आपका अच्छा रिकॉर्ड है। मुझे माफ कीजिएगा, आजकल मुझ पर बहुत दबाव है। ऊंची आवाज में बोलने के लिए माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूं आपकी हालत को। डॉक्टर साहब आप थोड़ा पुरसुकून रहिए। फिलहाल आपके बेटे के लिए महफूज तरीन जगह वही हवालात है। आपका मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। डॉक्टर साहब मैं आपसे खुलकर बात करता हूँ। आपके बेटे का एक पार्टनर है जो कि तमाम इन चीजों का जिम्मेदार है, लेकिन उसने कोई भी निशान नहीं छोड़ा है। ऐसे मौके पर वही लोग असली खतरा हैं जो पर्दे के पीछे हैं। वो अपना नाम फाश होने से डर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? क्या आप ये सोचते हैं ये तमाम काम सिर्फ आपके बेटे ने अंजाम दिया है? इतनी रिश्वत, धोखा, पैसों की मुंतकिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ जानते हैं? कोई खास बात तो नहीं, लेकिन परसों से जब से आपने मुझे बताया मैं आपके बेटे के बारे में तहकीक कर रहा हूँ। जितना आगे बढ़ रहा हूँ उतनी हैरानी होती जा रही है। ये कैसे हो सकता है कि 26 साल का जवान इतनी इक्तिसादी सरगर्मी दिखाए? मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे कोई है। क्या कह रहे हैं आप? ये कैसी बकवास कर रहे हैं? मेरा बेटा बेवकूफ नहीं है। उसने बिजनेस में मास्टर की डिग्री हासिल की है, 3 साल तक मेरे दफ्तर में काम किया है। वो बहुत ही होशियार है, बहुत ज़हीन है। तो फिर आपके बेटे को डॉलरों समेत कैसे पकड़ा गया? मुझे क्या मालूम, मैं तो उससे मिला नहीं कि पूछ सकूं। लेकिन जो कोई इतनी बड़ी तिजारत करना चाहता है, वो भी बैंक के बाइकआउट के बावजूद, उसे सामान खरीदने के लिए पैसे देने होंगे, इसीलिए वो खरीदने गया होगा। बहरहाल डॉक्टर साहब, जब तक कि आपके बेटे से पूछताछ खत्म नहीं हो जाती और वकील करने की उन्हें इजाजत नहीं मिल जाती, कानूनी तौर पर मैं उनका केस अपने हाथ में नहीं ले सकता। अभी तक जो हमने मालूमात हासिल की है उसके लिए बहुत हमने जहमत उठाई है, लोगों के हाथ पैर जोड़े हैं, लोगों से गुजारिश की है। एयरपोर्ट के लोगों ने बताया कि आपके बेटे को जब पकड़ा गया तो डॉलरों से भरे और सोने से भरे सूटकेस पाए गए। मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो बड़े बड़े जुर्म करते हैं, अरबों डॉलर का घपला करते हैं, और उस वक्त हालत यह है कि मेरे बेटे को कुछ लाख डॉलर के लिए पकड़ लिया जाता है। जाकर देखिए कितना जुर्माना भरना होगा। कोई गैर कानूनी काम भी मत कीजिएगा। उसने खिलाफ वर्जी की है तो जुर्माना भी भरेगा। कोई कत्ल नहीं किया है। डॉक्टर साहब, आपके बेटे का केस माली खिलाफ वर्जी से बढ़कर कुछ और है। क्या मतलब है तुम्हारा? आपके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए मुसाफिर बरदार तैयारे को सरहद से वापस लाया गया है। यह कोई मामूली बात नहीं है। सईद उठो, वो जा रही है। अरे सुबह हो गई, तुमने उठाया क्यों नहीं मुझे? तुम तो नहीं सोए थे ना? ठीक है, मैं खुद ही पीछा करता हूँ। नहीं तुम रहने दो, मैं जाता हूँ। लाओ चाबी मुझे दो। लो।
सलाम सईद साहब, सुबह खैर। सुबह खैर। इतनी सुबह आने की वजह? पहली बात तो ये कि आज बारी मेरी है और आज तुमको कहीं किसी से मिलने जाना था ना। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम सब चीज़ों पर ध्यान देना। सलाम, सुबह खैर, खुश खैर आमदीद। मोहतरमा, मैं शहरयारी हूँ। कल आपसे फ़ोन पर मेरी बात हुई थी। जी हाँ, शहरियारी साहब, आइए तशरीफ लाइए। इजाजत दें। इंजीनियर साहब सलाम, शहरियारी साहब आए हैं। जी जी, आइए आप तशरीफ लाइए। आइए। इंजीनियर साहब, शहरियारी साहब, तशरीफ ले जाएं। सलाम इंजीनियर साहब, आइए। खुशी हुई आपसे मिलकर। तशरीफ लाइए। तो मैं आपकी खिदमत में हूँ। मुझे दोस्तों ने बताया कि आप इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में तिजारत करते हैं, क्या ये बात सही है? मैं सही कह रहा हूँ? जी हाँ, देखिए मैं हर उस चीज़ में तिजारत करता हूँ जो ख़रीदो फरोख्त के काबिल हो। जो भी हो, अलबत्ता मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में है। हर उस चीज़ में जो खुद ब खुद स्टार्ट हो या किसी चीज़ को स्टार्ट करे। अब आप खुद स्टार्ट होना चाहते हैं या फिर किसी और को स्टार्ट करना चाहते हैं? तो फिर मैं सही जगह आया हूँ इंजीनियर साहब। जी हाँ, आप सही जगह आए हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियर हूँ। वाह वाह। मैंने एक ऐसी जीपीएस मशीन बनाई है जिसका मुकाबला गैर मुल्की मशीन नहीं कर सकती। इस मशीन को नकलो हमल के ज़राए जैसे मुख्तलिफ गाड़ियाँ, फ़ज़ा में नकलो हमल के ज़राए और रडार वगैरह में नस्ब किया जा सकता है, और ये मशीन गैर मुल्की मशीन के मुकाबले में 18 गुना बेहतर है। इससे मछली पकड़ने और ज़राअत, इसके अलावा ट्रैफिक और हुकूमती सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वाह इंजीनियर साहब, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। तो बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं इसको ज़्यादा तादाद में बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो बढ़ाइए। आप जानते हैं इंजीनियर साहब, जो पार्ट्स मुझे चाहिए ये उन पार्ट्स में से हैं जिन्हें बाइकआउट की लिस्ट में शामिल किया गया है। अच्छा, तो ये ज़रा मुश्किल हो गया। बिल्कुल, क्योंकि मुश्किल है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरे दोस्त ने कहा कि आप इन पार्ट्स को मेरे लिए मंगवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बकौल शायर इस बात पर मुनहसिर है कि कितना स्ट्रेटेजिक हो। ये आपकी खिदमत में। आपने प्रोडक्ट भी कैसा चुना है? ये फौजी इस्तेमाल में आता है। जी हाँ, जानता हूँ, खासकर इसलिए कि इसे दूर मार की मिसाइल के सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जाता है। सही, अच्छी बात है। देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। मुझे इन पार्ट्स की ज़रूरत है इंजीनियर साहब, इनके बगैर मेरी मशीन बन नहीं पाएगी। मुझे अंदाजा है कि मछली ने चारा पकड़ लिया है। जब मैंने उससे कहा कि कीमत कितनी भी हो ये अहमियत नहीं रखता है, तो वो हैरान रह गया था। मैंने उसको बताया कि अगर इसका हर पुर्जा असल कीमत से 5 गुना ज्यादा में भी मिले तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ईरान में बनाई जाने वाली ये मशीन बाहरी मशीनों के मुकाबले सस्ती पड़ेगी। और मैंने अपनी ईजाद की सनद भी उसको दे दी है, ताकि अगर वो पता करना भी चाहे तो कर ले। बुरा नहीं किया ना? कुछ हुआ है क्या? हाँ, नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपने ध्यान को यकजा करने की कोशिश कर रहा था कि तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन तुम्हारे इस स्टाइल ने मौका नहीं दिया। मेरे ख्याल में इसके अंदर एक अजीब सी जज़ाबियत पैदा हो गई देखो है। सईद, इस टाई ने बहुत उम्दा है। हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, टाई में गिरह कितनी पड़ती हैं? आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। नहीं, मैं तो बस अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहता था। इसमें मजाक की क्या बात है? ठीक है, बात करते हैं इस बारे में। सुनो सईद, फिलहाल हमें ये देखने के लिए रुकना होगा कि नतीजा क्या निकलता है। मैं ये एहतिमाल देता हूँ कि वो बहुत जल्द तुम्हें फोन करेगा और मुलाकात का वक्त लेगा।
ठीक है, ताकि तुम्हारी इजाद के बारे में जान सके। तुम अभी इंजीनियर हो और ये टाई अच्छी लग रही तुम पर। फोन आने से पहले मैं जाके जरा कपड़े नहीं नहीं सईद, इधर आओ। मेरे ख्याल में भी मैं तुम पर बहुत जच रहा है। अरे जाओ, तुम अपना काम करो। मजाक कर रहे हो। मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम? इस तरह तो हम दोनों पागल हो जाएंगे। बिल्कुल पागल हो जा रहा हूं मैं तो। मुझसे बात क्यों नहीं करते तुम? मुझसे बात करो, मेरी बात का जवाब दो। जवाब दो मेरी बात का। मैं पागल हो जा रहा हूं। मेरी बात का जवाब दो। नहीं दोगे ना? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मेरा? ठीक है, उनसे बात करता हूँ। कोई यहाँ है? खामोश रहो। सुनो, खामोश रहो। तुमने जो कुछ भी किया है उसके एवज में पैसे लिए हैं, और वो भी बहुत ज्यादा पैसे। अगर मैं पहले ही समझ गया होता कि तुम गैर कानूनी काम करने वाले हो तो मैं कभी कबूल नहीं करता। तो फिर जाओ, जो करना मैंने हो सब करो। कुछ उन्हें बता दिया, जो कुछ भी मैं जानता था। शाबाश। अभी आएंगे और तुम्हें मेडल देंगे। शाबाश। अलबत्ता सारी बातें नहीं बताई उन्हें, लेकिन अब जबकि मैं सोच रहा हूं, एक बात और है जो मैंने नहीं बताई उन्हें। लेकिन अब जबकि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, सोचता हूं कि बेहतर होगा वो बात भी उन्हें जाकर बता दूं। जाओ, जो जी में आए बोल दो। वाकई में? चले जाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए। जाओ। ठीक है, जैसा कि तुम चाहो। ठीक है, जाकर कह देता हूँ। मैंने सोचा था कि स्विमिंग पूल के पास मुलाकात वाली बात जाकर उन्हें ना बताऊं। खोलो दरवाजा। रुक जाओ जरा। मैंने कहा रुको। क्या कहा? स्विमिंग पूल। कौन सा स्विमिंग पूल? जैसा कि तुम सोचते थे, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। तुम्हारा घर भी जानता हूं मैं, और उन्हें भी जानता हूं जो तुम्हारे साथ मिला जुला करते थे, और उन्हें भी जानता हूं जिनसे तुम बाहर मिला करते थे, है ना? स्विमिंग पूल का क्या मामला था? स्विमिंग पूल, वहां जाते थे तुम तैरने, खेलने। तो फिर? वर्जिश तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है ना? वो क्या बात थी जो तुम कहने वाले थे? डर गए ना? डर गए ना? खामोश रहो वरना खामोश कर दूंगा। अच्छा, खामोश कर दोगे? बताओ। मैं नहीं जानता था। सुनो, मैंने तुम्हें 2 मरतबा देखा था। तुमने स्विमिंग पूल के पास मिलने का वादा किया था, पीछा किया था मैंने। वो दूसरा आदमी भी तुम्हारा मुंतजिर था। उसके बाद तुम लोग स्विमिंग पूल में गए, मैंने देखा था। बकवास बंद करो। मैंने कोई मुलाकात नहीं की। मैंने अपने इन्हीं कानों से सुना था कि वो सरनेम से पुकार रहा था। इन्हीं कानों से सुना था। क्या सुना तुमने? क्या सुना? वही जो फारसी को मुंह बंद, मुंह बंद, मुंह बंद करो। अपने इन्हीं 2 कानों से सुना। तुमने कहा तुमने इन्हीं कानों से सुना? हाँ, इन्हीं कानों से सुना था। अच्छा। हवालात की कोठरी में हादसा हो गया है, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ये लो। मेरा
खून बह रहा है, खून बह रहा है, देखो खून बह रहा है, खून बह रहा है, देखो 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 अब उसकी सांसें बंद हो रही हैं। मैंने उसका कान काट लिया। दिमाग फट गया, कौन से कब्रिस्तान में हो तुम? दिमाग फटा जा रहा है मेरा। सुरैया, क्या तुम बहरी हो गई हो? कहाँ हो सुरैया? सुरैया, किस कब्रिस्तान में हो तुम? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कहाँ गुम हो गई थी तुम? थोड़ी तो समझ होनी चाहिए, मैं सो रही थी। मैडम, यहाँ पर बहुत गंदगी फैली हुई है। सुबह से अब तक सैकड़ों सिगरेट के टुकड़े उठा चुकी हूँ। जहन्नुम में झोंको, शाम को कर लेना, मेरा सर फटा जा रहा है। थोड़ी समझदारी रखा करो। ऑरेंज जूस है? नहीं मैडम, खत्म हो गया है। मेरी सिगरेट भी खत्म हो गई है। हेलो। सलाम। गुली जाग रही है? जी हाँ, सलाम। जी हाँ, मना कर दो। फोन अभी देती हूँ। नहीं हूँ। मरजान मैडम है। जूस और सिगरेट लाना मत भूलना। हेलो मरजान, सलाम। ये बताओ, कल रात तुम यहाँ नहीं रुकी थी? मुझे नींद नहीं आ रही थी, सुबह जल्दी आ गई। सच में? सुबह सवेरे? मैं तो कल रात बिल्कुल बेहोश पड़ गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अभी भी मेरा सर दर्द कर रहा है। हाँ। उसकी मुलाजिमा बाहर निकली है, जुनूबी इलाके की तरफ जा रही है। ये तो बताओ, तुम्हारे उन साहब की क्या खबर? पूछो मत, इतना चक्कर काट रहा था कि जरूर दिलबरी कर रहे होंगे ना। अब बताओ नतीजा क्या निकला? नतीजा? कैसा नतीजा? इतना उससे डरता है कि पूछो मत। उसकी बीवी ने 10 मर्तबा उसको फोन कर डाला। वो इतना अपनी बीवी से डरता है कि इधर उधर जाकर फोन कर रहा था कहीं मैं न सुन लूं। बेचारा भागता फिर रहा था, छुपता फिर रहा था। जूम करो। ठीक है, इसी को जूम करो, जूम करो। सलाम। सलाम। कैसी हैं मोहतरमा? शुक्रिया। मेहरबानी करके मेरे साथ चलिए। आप कौन? मैंने कार्ड दिखाया ना आपको, पुलिस से हूँ, चलिए। मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैं तो सामान खरीदने गई थी। जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया है, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। लेकिन क्यों? चलिए। बोल रहा था बाहर से कोई मेहमान आया है। सब ऐसे ही बोलते हैं ना? हाँ, इसी तरह की बकवास किया करते हैं। जूम करो, जूम करो, कैप्चर करो।
रही हैं मुझे? फिक्र ना करें, कुछ सवाल पूछने हैं। ठीक है। आप कब से इनके साथ काम कर रही हैं? सलाम दाऊद, क्या खबर है? उसकी तबीयत कैसी है? हालत तो ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब देख रहे हैं उसे। अच्छा, अंदर जाया जा सकता? हाँ। कोई फायदा नहीं है, काफी है। ये अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसे ले जाने का बंदोबस्त कीजिए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सलाम, आप इनके साथ आए थे? जी हाँ। अफसोस कि हम इन्हें बचा नहीं पाए। ब्रेन से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। किसने ये हल कर दिया था इसका कान ऐसे क्यों कटा हुआ है? हेलो हेलो, सलाम। देखो, हॉस्पिटल से राब्ता करो, हमारे मुल्जिम ने दम तोड़ दिया है। हाँ, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन दाऊद है यहाँ पर। बस इतना ख्याल रहे कि इसकी मौत की खबर नहीं फैलनी चाहिए। सलाम। सलाम। डॉक्टर हमीदी, डॉक्टर अफसोस कि हम कुछ नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा, जरा इधर आइए। आप इन्हें ले जाने का बंदोबस्त कीजिए। इमरजेंसी में आ जाइए। डॉक्टर हमीदी, डॉक्टर हमीदी, जल्दी से इमरजेंसी में आ जाइए। हेलो, सलाम जनाब। हाँ, मैं तो पहुंचा, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। जी जनाब, वो अब नहीं रहा। जी, अफसोस कि बहुत बुरा हुआ। जी बहुत अच्छा, हाजिर होता हूं आपके पास। ठीक है आप? हाँ। कुछ नहीं हुआ है, बस आपने कुछ सवालों का जवाब दिया। जी। अब जाएं, खरीदारी करें, घर चली जाएं, ये समझिए कुछ हुआ ही नहीं। अगर आप ये भूल जाएं कि हमसे मिली हैं तो कुछ नहीं होगा, मुतमईन रहिए। जी। जाइए, खुदा हाफिज। ठीक है, जाती हूँ। जाइए। बंद रखो। जो भी तुमने किया उसके एवज में पैसे लिए, वो भी बहुत ज्यादा। अगर मुझे पहले से मालूम होता कि तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो तो मैं कभी कबूल नहीं करता। तो फिर जाओ, जो करना हो कर लो। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है, जो भी जानता था सब कुछ बता दिया है। लेकिन अब जब के सोचता हूँ। रसूल, जरा आवाज बढ़ाओ। जी अच्छा। क्या सुना तुमने? बताओ। मैंने सुना वही जो फारसी को। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। पीछे करो। वही जो फारसी को। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। रुक जाओ, बंद कर लो मुंह। ये आखिरी वाला जुमला फिर से सुनाओ। वही जो फारसी को, वही जो फारसी को। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो अपना। वही जो फारसी हो क्या? अफसोस की बात यह है कि ये आखिरी लम्हे में, लेकिन हो सकता है कि ये कोई नाम हो या फैमिली नाम हो। फारसी नाम का फैमिली नाम बहुत है। शायद ये कहना चाहता हूँ वही जिसने फारसी को मारा। यानी मिसाल के तौर पर वही जिसने फारसी को धोखा दिया, या वो जो फारसी नहीं समझता है। हमारे किसी केस में फारसी नाम का कोई आदमी है? जनाब,
एक मर्तबा एक आदमी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान फारसी का नाम लिया था, मुझे याद आ रहा है। वही जिसने फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर नकली पासपोर्ट उसके हवाले किया था। मेरे लिए वो फाइल मंगवाओ। मैं खुद लाता हूँ। बड़ी आसानी से हमने इस लड़के को गवा दिया। बहरामी कत्ल का इर्तिकाब कर बैठेगा, हमने सोचा भी नहीं था। 2 साल से हमने इस पर नजर रखी हुई थी। ये सिर्फ कल्चरल काम करता था। ये तो मुबस्सिर था, बहुत सी किताबें पढ़ी हैं इसने और बैरून मुल्क तफसरे भी छपे हैं इसके। अलबत्ता हिटलर भी एक उम्दा नक्काश था। हाँ, और वो भी बहुत उम्दा। हम अचंभे में पड़ गए जनाब। ये लड़का कुर्बान हो गया। हो सकता है पैसों के लिए कोई काम किया भी हो, लेकिन ना खाइन था ना जासूस। बहरहाल जनाब, फारसी जो कोई भी है बहरामी के लिए बहुत अहमियत रखता है। वो नहीं चाहता था कि उसका नाम केस में शामिल हो, वरना वो कत्ल का इर्तिकाब नहीं करता। ये लीजिए कैक्टस की फाइल। शुक्रिया। रसूल, इसको ओपन करके दिखाओ। ठीक है। ये मेहरदाद फारसी जर्मनी में बका नाम से ईरानी टेररिस्ट ग्रुप का रुकन है। ये वही आदमी है जिसका गिरफ्तार होने वालों ने नाम लिया है। ईरान में इसकी पहचान नहीं की गई है। जर्मनी पुलिस को भी इसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हमने जर्मनी में भी अपने एजेंटों से राब्ता किया है, लेकिन उनका भी कहना है कि इसे कोई नहीं जानता। अच्छी बात है। तो हम अभी तक ये नहीं जानते कि किस चीज की तलाश में है। इस हिसाब से तो इसका नाम भी जाली होना चाहिए। जनाब, मुझे लगता है कि अब जबकि बहरामी की सजा में जासूसी के साथ कत्ल का इल्जाम भी आयद हो गया है, तो उसकी आज़ादी का इम्कान खत्म हो जाता है। अभी 2 रास्ते बचते हैं। पहला, या तो हम उससे बातचीत के लिए बैठें, उससे कहें कि अगर वो हमें फारसी के बारे में मालूमात देगा तो हम सिफारिश करेंगे जज से कि उसकी सजा कम कर दें। और एहतिमाल ये पाया जाता है कि वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो जानता है कि सजा में कमी नहीं होगी। और दूसरी राह हल? हेलो, सलाम। शुक्रगुजार हूँ इंजीनियर साहब। बहुत उम्दा। जी हाँ, ज़रूर 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 आपको जहमत दूंगा। खुदा हाफिज। सलाम, कैसे हो तुम? हाँ, ले आया हूँ, पी लो। हाँ हाँ, पी लो, बाद में शिकायत नहीं करना कि तुम नहीं लाए। वो इंजीनियर काज़मी था। अच्छा है ना? उसने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया है। मोहम्मद को फ़ोन करके बता देता हूँ। तुम्हें भी जूस दूँ? हाँ। सलाम मोहम्मद साहब। सुरैया, ये क्या कर रही हो तुम? डर गई मैं। ए, माफ कीजिएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, देखो, अगर वो शहर बाफ का दोस्त है तो मैं मरजान से बोल दूंगी कि वो उसको लेकर आ जाए। नहीं नहीं, मेरा ध्यान है। मैं कह रही थी मरजान को उसके करीब जाने दो, फिर देखते हैं। मैंने कहा ना, मेरा ध्यान है, तुम इत्मीनान रखो। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। जरा तुम ध्यान से काम किया करो, मैं डर गई। जी।
ये मैडम का दूसरा नंबर है। जी जी, बहुत अच्छा, शुक्रिया। क्या हुआ? ये लें, ये है दूसरा नंबर। आपकी जहमत के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। इन्वेस्टिगेशन की पूरी कार्रवाई रिकॉर्ड की जा रही है। आपकी हर बात और हर हरकत को अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। समझ में आई बात? ठीक है, फिर असल बात की तरफ आते हैं। फारसी। क्या? फारसी के सिलसिले में जो भी जानते हो बताओ, उससे क्या राब्ता है तुम्हारा? फारसी मेरी मादरी जबान है, देख तो रहे हो कि बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ। फालतू की बात मत करो। फारसी के साथ तुम्हारा क्या राब्ता है? अच्छा राब्ता है, मैं बहुत पसंद भी करता हूँ। देख तो रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ। मुझे दुनिया की 3 जबानें बहुत अच्छी तरह से आती हैं, लेकिन फारसी जबान तो कुछ और ही है। लेकिन फारसी का अपना अलग ही मजा है। फारसी तो एक उम्दा जबान है, बहुत अच्छी जबान है। मुझे तो फारसी दूसरी जबानों से ज्यादा अच्छी लगती है। वो लड़का मर गया ना? तुम ऐसे ही चाहते हो? या मर गया या कोमा में होगा। ब्रेन हेमरेज हुआ है ना? क्या है? उसका कान देखा? उखाड़ लिया था मैंने। उखाड़ लिया था। हाँ, चबा डाला था मैंने। क्या हुआ जनाब? केस पटरी पर नहीं है रसूल। कैसे? बहरामी मेहरदाद फारसी के बारे में कुछ नहीं जानता, उसको पहचानता तक नहीं। हो सकता है वो हमसे कुछ छुपा रहा। नहीं, वो नहीं जानता। जब मैंने पूछा कि फारसी के बारे में क्या जानते हो, तो उसने कहा कि वो लड़का मर गया। क्या मतलब? यानी कुछ ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक मेहरदाद फारसी से नहीं है। यानी अगर सीना जिंदा भी होता और मुंह भी खोलता, तब भी हम मेहरदाद फारसी तक नहीं पहुंच पाते। हमारे सवाल से वो फौरन समझ गया कि अभी तक उस लड़के ने मुंह नहीं खोला है। तो उस लड़के का फारसी से मकसद क्या था? इन्हें अपने कस्टमर का नाम हर हाल में CIA को बताना ही पड़ता है। वो ये चाहता है कि सामान लेने के वक्त तुम फंसो। हमने इंक्वायरी की, वो आदमी सही है। ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि हमने पता लगाया है कि वो आदमी MI6 का एजेंट है। फरहाद हत्ती जिंदा है और अभी ईरान में है। नहीं, ठीक नहीं है, नॉइज आ रहा है। आपको खुदा का वास्ता है, मुझसे कोई मतलब मत रखिए। जब तुमने बदल लिया तो असली वाले को खिड़की से बगल वाली गली के बाहर फेंक देना। ये जाल बिछाया गया है। क्या फेंका तुमने बाहर? वो समझ गई कि खिड़की के बाहर अडेप्टर फेंका है।
फरहाद हक्की को हमने ढूंढ लिया है।